नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आतिशी मारलेना इस अंदाज में बोलती हैं कि जैसे एक कोई बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ, क्योंकि इनका करीब-करीब 1 घंटा पहले एक ट्वीट आएगा कि उनकी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन होता वही है कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया। आपको याद होगा आतिशी मारलेना वही हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी ने 2 गुंडे पाले हुए हैं, एक सीबीआई और दूसरा ईडी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी जैसे फ़िल्मों में डॉन नहीं होता, उन्होंने गुंडे पाले होते हैं। तो आतिशी मारलेना अपनी उम्र को देखें और किसके लिए वो कह रही थी कि फ़िल्मों का डॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जो देश की प्रीमियर जाँच एजेंसियाँ हैं, आई मीन सीबीआई और ईडी, उनके लिए कह रही थी कि वो गुंडे हैं। आतिशी मारलेना मणिपुर पर छाती पीट-पीट कर स्यापा कर रही थी, लेकिन स्वाति मालीवाल पर जब सीएम हाउस में ही मारपीट होती है, तब उनके मुँह पे जिप लग जाती है, मुँह में दही जम जाता है। क्यों? क्यों वो चुप हैं? इससे पहले भी आतिशी काफ़ी कुछ कह चुकी हैं, आई मीन मेरी नज़र में वो सब बकवास है, लेकिन अब वो बुरी तरह से फँस चुकी हैं। इसी पर बात होगी और दोस्तों आप लोग जो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप एमबीएन नेटवर्क परिवार का हिस्सा बन जाएँ। तो मैं बात कर रही थी आतिशी मारलेना की। आतिशी का क्या स्टाइल है? मतलब ये तो भगवान ही जानता है, गर्दन को इस तरीके से इतने सारे एंगल में घुमा कर के बात करती हैं, तो उससे बात घूमती नहीं है, बात वही रहेगी। लेकिन न जाने क्यों आतिशी को ऐसा लगता है कि लोग उनकी बात को सच मान लेंगे अगर वो उस बात को बहुत ही स्टाइलिश वे में कहेंगी। आतिशी की इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें बुलावा आ गया है। अब आप चौंकिए नहीं, उनको बुलावा आया है, उनको सम्मान आया है और वो उसी डगर की ओर हैं, जिस डगर की ओर उनके बॉस हैं। जिन दिनों केजरीवाल आई मीन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सम्मन्स दिए जा रहे थे, हर दिन आतिशी मारलेना ये कहते हुए आप उनको सुनते थे कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है। रादर उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनके 7 विधायक हैं और 25-25 करोड़ रुपया उनको दिया जा रहा है, यानी कि 7 विधायक इंटू 25 करोड़ कितना हुआ? और विधायकों की संख्या भी बताई, 7 विधायक। लेकिन जब दिल्ली की क्राइम टीम सीएम हाउस में पहुँचती है और वो उन्हें एक नोटिस थमाती है कि आप इसका जवाब दीजिए, हमें बताइए कि बीजेपी के किस बंदे का आपको फ़ोन आया, किस नेता का फ़ोन आया और आपके कौन से विधायकों से बात हुई है। लेकिन इस बात का जवाब देने की बजाय उस आई मीन उस क्राइम टीम जो आई हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई थी, उनके साथ सीएम हाउस का जो स्टाफ था, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। सीएम अंदर थे, लेकिन उन दिनों सीएम पर गिरफ्तारी का बड़ा खौफ था, वो बाहर नहीं निकले। आतिशी मारलेना के पास भी जाती है टीम, वो भी बताएँगे कि वो घर में नहीं है एंड नेक्स्ट डे फिर जो ड्रामा होता है, वो देश और दुनिया ने देखा। लेकिन आप ये देखिए कि इन सब हरकतों की वजह से अब वो एक इतनी बड़ी मुसीबत में फँस गई हैं, अपने बड़बोलेपन की वजह से और कहिए कि उनके बॉस कहते होंगे ना कि आप पब्लिक से ये कहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहिए, तो अब उनको उसका जो है इनाम मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, आतिशी मारलेना के खिलाफ, तो राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी मारलेना को नोटिस जारी कर दिया है। और देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि 29 जून से पहले
आतिशी कोर्ट में हाजिर हो। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जिसका बॉस इतना ढीठ हो, यानी कि केजरीवाल, जिन्हें 9 सम्मन दे दिए हों, कोर्ट ने भी कह दिया हो कि आपको ईडी की पेशी में जाना है, लेकिन वो बंदा जाए ना, उनको घसीट के लेकर के गए उनके घर से। तो ये आतिशी मार्लेना को भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये अपने आप से जाती हैं या नहीं जाती हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी अब 2-3 दिन ये अपनी छाती पीटती रहेंगी और अपना रोना रोती रहेंगी कि देखिए, हमें तो मार दिया, हमें तो लूट लिया, हम तो बर्बाद हो गए। और आप एक चीज़ और याद कीजिए कि अब ये भी देखना होगा कि सीएम हाउस पर क्राइम टीम के साथ जो ड्रामा हुआ था, उसके रेपरकशन क्या इनको मिलते हैं। इस सम्मन को देख कर के जो आतिशी मार्लेना है, इन्होंने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए तो पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। और यही बात, सेम बात दिल्ली के सीएम कह रहे हैं। जब ये संबंध मिलता है, तो कहते हैं कि आतिशी को तो गिरफ्तार करने की पहले से तैयारी हो रही थी। ये मानहानि केस दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने उस बयान के खिलाफ किया है, जिसमें आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा आपके विधायकों को पैसे का लालच दे रही है। और कपूर ने यह मामला 30 अप्रैल को दायर करवाया था। और आतिशी के बयान से उनकी पार्टी की छवि खराब होती है, ये कह कर के उन्होंने अ, मुकदमा दायर किया था। अब अपनी शिकायत में केजरीवाल के उस पोस्ट का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें केजरीवाल ने ये दावा किया था कि भाजपा आपके विधायकों को कॉन्टैक्ट कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनको 25 करोड़ का ऑफ़र दे रही है। और ये कहना तो वो भूल गए कि उस समय न उन्होंने एक केजरीवाल ने ये कहा था, तब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप बीजेपी जॉइन कर लीजिए, आपके सारे घोटाले हम खत्म कर देंगे। अरे कोई पूछे कि इनका बीजेपी क्या करेगी? ख़ैर, आतिशी ने उस समय कहा था कि भाजपा ने उन्हें उनके किसी करीबी के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया था और करीबी ने कहा था कि राजनीतिक करियर बचाना है, तो भाजपा जॉइन कर लो, वरना ईडी 1 महीने में गिरफ्तार कर लेगी। 1 महीना क्या 3 महीने गुज़र गए, ईडी ने तो देखा भी नहीं आतिशी मार्लेना की तरफ। और मज़ेदार ये है कि उस समय केजरीवाल खुद अपने लिए भी ये कह रहे थे कि मुझे बहुत सारे लोगों के ज़रिए ये कन्वे किया जा रहा है कि वो बीजेपी जॉइन कर लें। आपको इस बात में यकीन होता है कि बीजेपी केजरीवाल जैसे घोटालेबाज़ को अपने यहाँ बुलाएगी? मतलब वो सोच भी नहीं सकते। और केजरीवाल ने ये भी कहा था कि उन्हें ऑफ़र किया गया है, कई करोड़ रुपया। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि केजरीवाल को बीजेपी अपने यहाँ बुला कर के क्या करेगी? घोटालेबाज़, वैसे भी बीजेपी में ऐसे घोटालेबाज़ों की, झूठों की, कहना चाहिए कि मक्कारों की कोई जगह नहीं है। और मंगलवार को सौरभ भारद्वाज भी दोपहर बाद मैंने देखा अपना रोना रो रहे थे अ, एक्स पे। अब आप ये बताइए कि ये लोग जब इनके हक में फैसला आता है, कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का, निचली अदालत का हो, हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, तब तो ये कोर्ट, ये जुडिशरी इनको बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही कोई भी इनके खिलाफ फैसला आ जाए, तो ये संविधान से लेकर के, भारत माता से लेकर के, कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाने में इनको ज़रा-सा भी संकोच नहीं आता। तो ये क्या है? क्या मानसिकता है इनकी? आतिशी मार्लेना क्या सोच करके ये कह रही थी कि सीबीआई और ईडी मोदी के गुंडे हैं? मतलब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और समटाइम मुझे ये लगता है ना, आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा। वो तो ख़ैर आजकल तू-तड़ाक पे उतरे हुए हैं। लेकिन ये आतिशी मार्लेना भी कम नहीं है। इनकी बातों में भी प्रधानमंत्री के लिए कोई इज़्ज़त या सम्मान जैसे शब्द नहीं होते हैं। ये हमेशा अपने डिफेंस के लिए
दूसरे पे एग्रेसिव हो जाती हैं। तो क्या एग्रेसिव होने से ये सच्ची हो जाएँगी? जहाँ इनके बॉस ने जो घोटाले किए हुए हैं, इतने सारे घोटाले मतलब अगर गिनेंगे तो वो करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा घोटाले होंगे और केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि उनके ऊपर 40 से 45 मुकदमे चल रहे हैं अलग-अलग अदालतों में। तो ये बात तब पता चली थी जब उन्होंने कहा था कि मेरी लीगल टीम को 5 दिन मेरे साथ मिलने की इजाज़त दी जाए जेल में। अब ऐसे सुप्रीमो किसी पार्टी के हों और उनके फिर जो अधीनिस्थ होंगे, उनके जो कैबिनेट के लोग होंगे, वो तो फिर आतिशी मार्लेना जैसे ही होंगे ना। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आग्रह मैं आपसे पहले ही कर चुकी हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो आप इस पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। आपकी टिप्पणियाँ, आपके कमेंट्स मेरे को भी एनकरेज करते हैं, मैं कुछ और अच्छा करूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।